मिति सी संत श्रोमणी, 5 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तप वृद्धि, वयो वृद्धि, आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, यहाँ भक्त से अमर बनने वाला, भक्तों से अमर बनाने वाला स्तोत्र ये हमारे आपके लिए प्राप्त हुआ है भक्तामर। ऐसे भक्तामर स्तोत्र के क्रमशः एक एक श्लोक का सारांश, भावार्थ एवं उसकी महिमा, रिद्धि, मंत्र, यंत्र का उल्लेख आपको बताया जा रहा है। आज यहाँ 10 नंबर का श्लोक है। 10 नंबर का श्लोक क्या है? नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथा भूतेर गुणेर भवन्ति वन्तुष्टम तुल्या भवन्ति भवतोन तेन किं वा भूतासित विनाशम करोति। इस प्रकार से ये श्लोक है। इस श्लोक की महिमा हमारे आचार्यों ने बताई है कि इस जगत भूतल पर, ये जगत भूतल पर आज प्राणियों के लिए, प्राणियों के स्वामी हमारे भगवान अरहंत परमेष्टि, ऐसे अरहंत परमेष्टि की भक्ति आराधना करने से, आपके यथार्थ गुणों की स्तुति करने से, भक्ति करने से, आराधना करने से इस पृथ्वी तल पर भी हम अपने आप को, अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें हमारे लिए इस पृथ्वी तल पर अगर हमें आप जैसा बनना है तो हमें आपकी भक्ति करनी पड़ेगी। नीतिकारों ने कहीं कहा है, गुरु गुड़ चेला शक्कर। गुरु अपने शिष्य को कभी अपने से नीचे नहीं रखते हैं, अपने से ऊपर उठाने के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार हमारे अनंत परमेष्टि, हम अगर अनंत परमेष्टि की आराधना करते हैं तो अनंत परमेष्टि समुद्र में स्वयं तो विराजमान रह जाएंगे, रहते रहे, लेकिन उनके पास हमारे जैसा कोई भक्त या और भी कोई महान भक्त अगर पहुंच जाए और सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था और सच्ची भक्ति और सच्चा तप कर ले तो भगवान के सामने सामने ही हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में इस प्रकार की महिमा का वर्णन, बखान हमारे लिए भक्तामर स्तोत्र से प्राप्त हुआ करता है। जिस प्रकार से सच्चा मालिक है, जिस प्रकार सच्चा मालिक है अपने श्रमिक को, अपने यहाँ आए हुए आश्रितों को, अपने यहाँ पास आए हुए नौकरों को कभी नौकर ही बनाए रखे, ऐसा नहीं होता। सच्चा मालिक है ये विचार करता कि आज ये लाचारी में नौकर बन के आया है, ये लाचारी में नौकर बन के आया है। अगर हमारे पास अच्छे से काम कर रहा है तो मैं इसे अपने से भी ऊंचा उठाने का प्रयास करूंगा। ऐसे कई बार देखा गया, कई जगह देखा जाता है कि आया था नौकर बन के और आज वह मालिक बन के तैयार हो जाता है। ये भक्तामृत की श्लोक की महिमा है और इस श्लोक की महिमा के साथ हमारे आपके लिए रिद्धि, मंत्र और यंत्रराज है। रिद्धि, मंत्र और यंत्रराज। यंत्रराज क्या है, आपके लिए यंत्रराज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये यंत्रराज है। इस यंत्रराज को देखें। इस यंत्रराज को अपने पास सोने पर, चांदी पर, तांबे पर या कांसे पर बनवा कर तैयार करके अपने पास रख लें और उसके उपरांत इस यंत्रराज को अगर अपने पास रखने के साथ साथ आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कांसा तांबा नहीं है, तो भोज पत्र पर भी यंत्रराज को आप लिख कर उसकी बाकायदा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करे अपने पास रख सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। ऐसी आराधना करने के लिए हमारे लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने भक्तामर स्तोत्र पर विधान लिखा हुआ है
और विधान के साथ रिद्धि मंत्र और अर्घ चढ़ाने के मंत्र भी हमें दिए हैं। तो वही रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम अर्हम नमो सेयम बुद्धिनम जुरम जुरम नमः स्वाहा। ये क्या है? रिद्धि है। क्या है? पुनः बताता हूँ। ओम ह्रीम अर्हम नमो सेयम बुद्धिनम जुरम जुरम नमः स्वाहा। मंत्र क्या है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम ह्रा श्राम श्रीम श्रूम श्रा सिद्धि बुद्धि कृतार्थो भाव भाव षटे संपूर्णम नमः स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र के साथ एक मंत्र और जोड़ा हुआ है, वह है ओम ह्रीम अर्हम नमो शत्रु विनाशिनाय जय पराजय उपसर्ग हराय नमः। इस प्रकार से ये रिद्धि और मंत्र इनका एक साथ में लेकर साधना करनी चाहिए। जब करना चाहिए कम से कम 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन या 48 दिन इस मंत्र की एक एक माला जाप करके रिद्धि और मंत्र को सिद्धि कर लेना चाहिए। और सिद्धि कर लेने के उपरांत इसका जब प्रयोग करने की बात आती है तो प्रयोग कहाँ किया जाए? पागल से पागल कुत्ता, पागल से पागल कुत्ता। आप जानते हैं कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो वह कहाँ कहाँ किसको काटता है, कैसे करता है, उसकी सारी चर्याई बिगड़ जाती है। ऐसा वह पागल कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो शायद है उस व्यक्ति के पेट में पिल्ले भी पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को मरने की नौबत भी आ जाती है, मर भी जाता कभी कभी। तो प्यारे बंधु, ऐसे उन्मत्त पागल कुत्ते के द्वारा अगर किसी को काटा गया, किसी को सताया गया है तो वही उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उससे निर्विष होने के लिए, स्वान निर्विष होने के लिए ये रिद्धि मंत्र की आराधना है। पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर बैठकर, पीली माला से और पूर्व दिशा की ओर मुख करके ये जाप आराधना करे। और उसके उपरांत ये जब किसी कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया है तो रिद्धि मंत्र के जानकार से, भक्तामर की संपूर्ण विधि के जानकार से आप जानकारी प्राप्त करें और उसके उपरांत उसके किस प्रकार से निवारण करने की विधि है, वही निवारण करने की विधि भी आप जान लेंगे तो आपके लिए वह महान महान इस भव परभव में कार्यकारी होगा। जब आप भगवान की भक्ति, ऐसे अरहंत प्रभु की भक्ति इस भूतल पर हमें भगवान बनाने में समर्थ है। क्या बनाने में समर्थ है? इस भूतल पर भगवान की स्तुति, आपके गुणों का गुणानुवाद हमारे लिए क्या है? भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। कहा जाता है नाम भजे तेरा और काम बने मेरा। हम गुणों के लिए आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपके पास जो गुण हैं उन गुणों की स्तुति की जा रही है और हम अपने जीवन में जो पूर्व भव के पापों का संचय करके रखे हुए हैं, ऐसे पापों का नाश करके, 8 कर्मों का नाश करके इस भूतल पर भी हम अनंत पदवी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है पुण्य फला अनंता। क्या कहा जाता है? पुण्य फला अरहंता। पुण्य के फल के प्रभाव से, नियम से अरहंत पद की प्राप्ति हो सकती। क्यों? कि पुण्य के फल के प्रभाव से सांसारिक पुण्य के पदार्थ भी मिलते हैं। ये हमारे लिए माता पिता, पुत्र पौत्रादि, कुटुंब परिवार, सोना चांदी, संपत्ति, हीरा मोती आदि आदि, ये जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है यह भी पुण्य के फल के प्रभाव से मिलता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये सब मिलने के उपरांत भी आज मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ हमारे और दिगंबर साधु जितने भी हैं उन सभी के पास किस चीज की कमी थी?
क्या एक चड्डी की कमी नहीं थी? क्या कमी थी? क्या उनके पास एक चड्डी प्राप्त नहीं हो सकती थी? क्या एक कपड़े प्राप्त नहीं हो सकते थे? क्या उन्हें एक रोटी खाने को नहीं मिल रही थी? क्या उनके पास और सामान नहीं था? हर सामान था। उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान सब की व्यवस्था थी, लेकिन वह पुण्य के प्रभाव से मिलने के उपरांत भी उनने उसे छोड़ दिया। आज क्या हमारे लिए नमक नहीं मिलेगा, मीठा नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, हर चीज मिलेगी, और हमने अपनी इच्छा अनुसार, अपने अंतरंग परिणामों की इच्छा अनुसार नमक का, मीठे का, तेल का, दही का आदि आदि पदार्थों का त्याग, संसार के कुटुंब, परिवार, माता पिता, भाई बंधु, धन, सोना, संपत्ति हमने अपनी स्वयं इच्छा से त्याग किया हुआ है, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव से नहीं किया। ये पुण्य फलानंता, ऐसे पुण्य के फल को प्राप्त होने के बाद भी उस पुण्य के फल को जिन्होंने त्याग दिया है, फिर आपकी भक्ति में लीन है। काय में? फिर आपकी भक्ति में लीन है, तो वह पुण्य हमारे लिए पृथ्वी तल पर भी, इस पंचम काल में भी, अगर हमारी सच्ची श्रद्धा हो जाएगी, हमारे मानतुंग आचार्य महाराज की सच्ची श्रद्धा हुई इस पंचम काल में ही, तो उनके लिए वह चमत्कार मिला, वह बंधनों से छुटकारा मिलने का प्रयास होगा। उसी प्रकार से हमारे कुंद आचार्य हुए, इसी भूतल पर पंचम काल में ही उनने साधना की है। उस साधना के फल स्वरूप उन्हें योग संयोग बना, और वैसा शरीर विदेश क्षेत्र में जाकर साक्षात अरहंत प्रभु के दर्शन किए, अरहंत प्रभु की दिव्य देशना का श्रवण किया। ऐसे अरहंत हमारे कुंदकुंदाचार्य आए, उन्हें भगवत कुंदकुंदाचार्य कहते हैं। यानी कि भगवान नहीं बन पाए, लेकिन भगवान से कम भी नहीं कहेंगे हम उन्हें। तो प्यारे बंधु, इस पृथ्वी तल पर आप अगर वास्तव में सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद करेंगे, तो इस भूतल पर आपके लिए वह अरहंत बनने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। आप जैसे बनने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार मालिक के अपने श्रमिक को, अपने आश्रित आए हुए व्यक्ति को, अपने पास आए हुए नौकर को क्या चाहता है कि मैं भी इसे अपने समान बना दूं। क्या बना दूं? अपने समान बना दूं। आप छोटी सी बात विचार करो, मालिक कितना बड़ा है, उस उम्र का है, उसके सामने नन्ना मुन्ना सा छोटा सा बालक पैदा होता है। उस बालक को भी जैसी जैसी वह वृद्धि को प्राप्त होता बढ़ता है, वे पिता कहो, दादा दादी कहो या मालिक कहो, वे क्या चाहते हैं, यह बालक जल्दी से जल्दी बड़ा हो और जल्दी से जल्दी हमारे से भी और अधिक वृद्धि को प्राप्त हो सके। ऐसी शुभ भावना वे पिता, वे दादा दादी या वे मालिक भावना करते हैं। तो हमारे आपके लिए भी इसी प्रकार की पवित्र भावनाएं करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। तो ये भक्तामर का 10 नंबर का श्लोक है, इसके रिद्धि मंत्र की आराधना करें। और कहीं पागल कुत्ते ने किसी को सता दिया है, किसी को काट लिया है, और पागल कुत्ते का जहर किसी को सत पर चढ़ गया है, तो उसे जहर को निवारण करने के लिए, उसको विष को निर्विष करने के लिए ये रिद्धि मंत्र की आराधना करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। बोले 46 गुण युक्त अनंत परमेष्ठी भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेसी संत श्रोमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय।